सुप्रीम कोर्ट ने देश के हर पुलिस थाने में सीसीटीवी लगाने का बड़ा आदेश दिया है। अदालत ने कहा, रिकॉर्डिंग जांचने के लिए कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे। इस फैसले से पुलिस के कामकाज में पारदर्शिता आएगी। मानवाधिकार हनन की घटनाओं पर लगाम लग सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इंसानी दखल कम करने पर जोर दिया। यह व्यवस्था 26 सितंबर से अनिवार्य होगी। कई राज्यों में सीसीटीवी पहले से लगे हैं, लेकिन निगरानी कमजोर रही है। अब रिकॉर्डिंग डिलीट या छेड़छाड़ कोई अधिकारी नहीं कर पाएगा। नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए यह फैसला अहम है। कानून के जानकारों ने फैसले को ऐतिहासिक बताया है। फरियादी को अपनी शिकायत की पूरी रिकॉर्डिंग मिलेगी। अदालत ने गृह मंत्रालय को रिपोर्ट तलब की है। सुनवाई के दौरान कई राज्य सरकारों ने सकारात्मक रुख जताया। संभावना है जल्द ही बजट का आवंटन हो जाएगा। ग्रामीण इलाकों के थानों तक कैमरा व्यवस्था पहुंचाई जाएगी। देहरादून के सहस्त्रधारा में भारी बारिश के बाद बादल फट गया, जिससे इलाके में जबरदस्त तबाही हुई है। कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए, सड़कें बह गई, फसलें बर्बाद और बिजली आपूर्ति ठप हो गई। प्रशासन ने आपातकालीन टीम तैनात की है। एनडीआरएफ मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। सैकड़ों परिवारों को राहत कैंपों में शिफ्ट किया गया है। पानी का स्तर खतरनाक तरीके से बढ़ गया है। सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया है। मीडिया और जनता प्रशासन से त्वरित मदद की मांग कर रहे हैं। आईआरसीटीसी ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव किया है। 1 अक्टूबर से नए नियम लागू होंगे। अब एक आईडी से सिर्फ 6 टिकट ही महीने में बुक कर सकते हैं। फर्जी टिकटों पर लगाम लगाने के लिए यह सुधार किया गया है। अवैध एजेंटों की पहचान के लिए विशेष मॉनिटरिंग होगी। खास ट्रेनों पर बुकिंग विंडो कम हो गई है। यूजर्स को ओटीपी से वेरिफिकेशन करना होगा। नियम तोड़ने पर आईडी ब्लॉक हो सकती है। आम नागरिकों के लिए आयकर विभाग ने राहत दी है। आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख 16 सितंबर तक बढ़ाई गई है। लाखों टैक्स पेयर्स को अतिरिक्त समय मिलेगा। सरकार ने वेबसाइट में तकनीकी दिक्कतों को देखते हुए फैसला लिया। नई गाइडलाइंस जारी की गई है। व्यापारियों और पेशेवर लोगों ने राहत की सराहना की है। टेक्निकल सपोर्ट के लिए हेल्पलाइन नंबर भी एक्टिव किया गया। इससे टैक्स कलेक्शन में बढ़ोतरी की उम्मीद है। डॉक्यूमेंट्स अप्रूवल में आसानी रहेगी। आईटी विभाग ने प्रोसेसिंग टाइम को तेज करने के लिए टीम बनाई है। रिटर्न भरने वाले पेनाल्टी से बच सकते हैं। कई वरिष्ठ नागरिकों को राहत मिली है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम खुले हैं। लोगों को एसएमएस और ईमेल से जानकारी भेजी जा रही है। एक्सपर्ट्स ने कहा, इससे वित्तीय अनुशासन बढ़ेगा। टीएमसी सांसद यूसुफ पठान को गुजरात हाई कोर्ट से लगा झटका। खाली करनी होगी विवादित जमीन। भारतीय नौसेना के स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस निस्तार ने पहली विदेश यात्रा की। सिंगापुर में पैसिफिक रीच 2025 बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में हिस्सा लिया। आईएनएस निस्तार ने भारत की समुद्री क्षमता का वैश्विक प्रदर्शन किया। 17 देशों की नौसेना इस अभ्यास में जुटी। भारतीय नौसेना ने अंडमान निकोबार से दक्षिणी चीन सागर तक संचालन दिखाया। मिलिट्री डिप्लोमेसी में भारत की स्थिति मजबूत हुई है। नेपाल में जनरेशन जेड प्रदर्शनकारी सक्रिय हो गए हैं। प्रधानमंत्री सुशीला कार्की के इस्तीफे की मांग तेज है। प्रदर्शनकारियों ने कहा, हमने सरकार बनाई है, हटाने में देर नहीं लगेगी। मंत्री नियुक्ति में बिना सलाह के फैसले का विरोध हुआ है। राष्ट्रीय शोक दिवस की घोषणा की गई है और राजधानी काठमांडू में हजारों युवा सड़कों पर जुटे। पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है। सोशल मीडिया के जरिए आंदोलन फैल रहा है। सरकार ने संवाद की अपील की है। राष्ट्रपति कार्यालय ने सुलह की कोशिश की। दर्शनीय यह है कि पड़ोसी देशों में युवा राजनीति का प्रभाव बढ़ रहा है। नेपाल के विदेश संबंधों पर भी असर पड़ सकता है। अर्थव्यवस्था और शिक्षा में जनरेशन जेड का फोकस है। संभावना है कि सरकार जल्द ही कैबिनेट में बदलाव करेगी। आंदोलन के आगे किसी भी पार्टी की स्थिति अस्थिर हो सकती है। भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर आज नई दिल्ली में एक बड़ी बैठक हुई। तमाम मुद्दों को लेकर यह समझौता अटका हुआ है और इसे सुलझाने के लिए अमेरिका से प्रमुख वार्ताकार ब्रेंडन लिंच के नेतृत्व में टीम सोमवार को यहां पहुंची है। इस डील को लेकर मिले पॉजिटिव संकेतों का सीधा असर भारतीय शेयर बाजारों पर देखने को मिला है और खुलते ही आज सेंसेक्स निफ्टी दौड़ लगाते हुए नजर आए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स का झटके में 42,000 के पार निकल गया। इस बीच बैंकिंग समेत अडानी पोर्ट्स, एमआरएफ, महिंद्रा जैसे शेयरों में तेज उछाल देखने को मिली। संयुक्त राष्ट्र की वार्षिक नवाचार सूची में इस वर्ष इतिहास रचा गया है, क्योंकि पहली बार चीन ने टॉप 10 में जगह बनाई है, जबकि इससे पहले सूची में शामिल जर्मनी इस बार बाहर हो गया है। यह बदलाव वैश्विक नवाचार और अनुसंधान एवं विकास यानी R&D में चीन की बढ़ती ताकत को दिखाता है। पाकिस्तान और तालिबान टीटीपी की सीमा पर तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया है, जिससे दोनों देशों के रिश्तों पर खुला टकराव और हिंसा नजर आ रही है। पाकिस्तान की सेना ने बीते 2 दिनों में अफगान सीमा के पास टीटीपी के 2 ठिकाने पर छापेमारी की। इन ऑपरेशनों के दौरान भारी संघर्ष हुआ।
जिसमें 12 पाकिस्तानी सैनिक और 35 तालिबान लड़ाकों की मौत की पुष्टि की गई है। टीटीपी आतंकवादियों की घुसपैठ रोकने के लिए पाक सेना ने बाजौर और दक्षिणी वजीरिस्तान जिलों में कार्रवाई तेज की है। पाक सेना का आरोप है कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार अपने क्षेत्र को पाकिस्तान के खिलाफ आतंकी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करने दे रही है। पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों ने तालिबान और भारत पर टीटीपी को समर्थन देने का आरोप लगाया है, जिसका भारत ने खंडन किया है। सीमा पर नए पोस्ट बनाने और तार लगाने को लेकर पहले भी दोनों पक्षों में भीषण झड़प हुई थी। तालिबान सरकार का कहना है कि पाकिस्तान उसके मामलों में हस्तक्षेप ना करे, वरना परिणाम भुगतने होंगे। अफगान रक्षा मंत्रालय ने डूरंट लाइन सीमा पर पाकिस्तानी चौकियों पर उल्टे हमले का दावा किया है। सीमा विवाद और टीटीपी गतिविधियां दोनों देशों के बीच पुराने तनाव का मुख्य कारण है। तालिबान के अनुसार पाकिस्तान की सैन्य कार्रवाई अफगान नागरिकों के खिलाफ भी हुई है, जिससे हजारों को सीमाई इलाकों से हटना पड़ा है।